बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। कुरान करीम और अहादीस शरीफा में नमाज की अहमियत और फजीलत को कसरत से जिक्र किया गया है, जिसमें नमाज को कायम करने पर बड़े बड़े वादे और नमाज को जाय करने पर सख्त वाइदें वारिद हुई है। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो किताब आप पर वही की गई है उसे पढ़िए और नमाज कायम कीजिए, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। सूरह मायदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज कायम रखोगे और ज़कात देते रहोगे। इसके अलावा बहुत सारी अहादीस मुबारका में भी नमाज की अहमियत के बारे में जिक्र किया गया है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन आदमी के अमाल में सबसे पहले फर्ज नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो वो कामयाब और कामरान होगा, और अगर नमाज दुरुस्त ना हुई तो वो नाकाम और खसारे में होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में नमाज के बारे में कुछ ऐसी करामात का जिक्र किया जाएगा जिसके गवाह बेशुमार लोग हैं। इन वाकयात को जान लेने के बाद आप नमाज के बारे में मजीद अंदाजा कर सकते हैं। इसके अलावा इसराइली लड़कों की जानिब से नमाज के बारे में जो हरकतें की गई हैं उससे भी आपको आगाह करेंगे। लिहाजा आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। एक इंडोनेशियन लड़का जकार्ता की एक मस्जिद के इमाम के पास आया और सवाल किया कि मैं शदीद परेशान हूँ, आप मेरी मदद करें। उसने कहा कि मैं नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पर खड़ा था और क़याम की हालत में था कि अचानक मेरी नजर पड़ी कि जाए नमाज पर से एक बहुत लंबा सांप गुजर रहा है और वो आगे बढ़ने की बजाय मेरी सजदा गाह पर ही खड़ा हो गया है। मैं तिलावत करते हुए अपना ध्यान मुसलसल नमाज में ही रखना चाहता था, क्योंकि मेरा दिल मलामत कर रहा था कि तू अपनी जान के डर से अपने रब से गाफिल होता जा रहा है। वो नौजवान कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि उस सांप से मेरी नजर हट जाए। इसी वजह से मैं अपने क़याम को तूल देता रहा और अपनी तिलावत को बढ़ाता रहा, लेकिन वो सांप अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हटा और उसकी निगाह मुसलसल मुझ पर जमी हुई थी। लेकिन उसकी किसी भी हरकत से मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये मुझ पर हमलावर होगा। लेकिन जब मैं बाआवाज़े बुलंद तिलावत कर रहा था तो वो सांप भी झूमने लगा और मुझे ये यकीन हो गया कि ये सांप मुझे अल्लाह के हुक्म से कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो मैं रुकू में चला गया, लेकिन जो ही मैं रुकू में जाने के लिए झुका तो सांप एक तरफ हो गया। तो मुझे यकीन हो गया कि अब ये सांप मुझ पर हमला करेगा। चुनाचे मेरा नफ्स गालिब आ गया और मैंने नमाज को तोड़कर उस सांप को मार दिया। नौजवान ने इमाम मस्जिद को कहा कि इस बात पर मेरा ज़मीर मुझे मलामत करना शुरू हो गया कि अल्लाह पर मेरा ईमान बस इतना ही था कि तूने अल्लाह के सामने खड़े होने के आदाब भुला दिए और जमीन के कीड़े से डरकर तूने नमाज तोड़ डाली। उस नौजवान ने इमाम मस्जिद से पूछा कि बताइए, क्या मैंने कोई गुनाह किया है? इमाम उस लड़के की दीन इस्लाम से मोहब्बत को देखकर मुस्कुरा रहे थे और रश्क करने लगे। फिर उस नौजवान को मुखातिब करके कहने लगे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की एक आयत मुबारका में फरमाया है कि किसी भी इंसानियत की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। इसी तरह मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में इंसानी जान की हिफाजत और उसके हुर्मत के बारे में बेशुमार अहादीस मुबारका मौजूद हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि अगर तुम नमाज में खड़े हो और तुम्हारी माँ तुम्हें पुकारती है तो फौरन नमाज छोड़ दो और माँ की बात सुनो। याद रहे कि यहाँ पर फर्ज नमाज की बात हो रही थी। आपने नमाज को तोड़कर यकीनन अपनी जान बचाई है, तो जान बचाना एक आसान अमल है। लेकिन आपके जिस वाक़े में बात सबसे अहम है कि जब तक आप नमाज की हालत में मौजूद थे तो सांप ने आप पर कोई हमला ना किया। ये बजाते खुद नमाज की एक बहुत बड़ी करामत है। दोस्तों, ये तो एक नमाज की करामत है। आइए अब आपको फलस्तीन में पेश आने वाले एक ऐसे ही वाक़े के बारे में बताते हैं। इसके बाकायदा मनाजिर भी मौजूद हैं और ये वाक़या साबित करता है कि इस जहान की सारी मखलूकात चारों नाचार अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंद हैं। ये वाक़या फलस्तीन की सड़क पर पेश आया, जहाँ पर नमाज का वक्त होने पर एक बाप और बेटा नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और ये मंजर देखने के बाद इसराइली यहूदी आपे से बाहर हो जाते हैं और उन्होंने एक पालतू शिकारी कुत्ता उन बाप बेटों पर छोड़ दिया। वो शिकारी कुत्ता उन बाप बेटों के पास जाकर ऊंची ऊंची आवाज में भौंकने लगा। वो कुत्ता ऐसे कदम आगे बढ़ाता कि जैसे उनको काट खाएगा। ये मंजर देखने के बाद बेटा तो खौफजदा हो गया,
लेकिन बाप इंतहाई कामिल यकीन और खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करता रहा। दो जानों बैठकर जब वो तशहद पढ़ रहा था और जब उसने अपनी शहादत की उंगली को बुलंद किया तो वो कुत्ता वहीं पर निहायत अदब व एहतराम के साथ बैठ गया और भौंकना बंद कर दिया और यूं लगा कि जैसे किसी गैबी ताकत ने इस कुत्ते की हालत को ही तब्दील कर दिया है। कुत्ता इन बाप बेटों के सलाम फेरने तक जमीन से मुंह लगाए वहीं बैठा रहा। दोस्तों, बेशक नमाज अल्लाह का वो हुक्म है जिसके कायम करने वालों को अल्लाह खुद हिफाजत फरमाता है। और दोस्तों, इसी तरह से नमाज के हवाले से बहुत सारे वाकयात सामने आते रहते हैं जिन्हें हम वक्तन फौक्तन आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। दोस्तों, बेशक नमाज ने ही अल्लाह के बंदों को वो मकाम और मर्तबा दिया है कि न सिर्फ वो इंसानों के दिलों पर हुक्मरानी करते हैं बल्कि इसके साथ साथ दरिंदे और जंगल के जानवर भी उनके ताबे थे। नमाज तो शायद हम सभी पढ़ते हों और तमाम अरकाने नमाज सही तरह से अदा करने की कोशिश भी करते हों, लेकिन अगर अल्लाह ताला के साथ बराह रास्त ताल्लुक कायम ना हुआ तो नमाज, जिसको मोमिन की मेराज कहा गया है, तो उसकी रूह को हम हासिल नहीं कर सकते, जो कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। अगर एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए आपका मस्जिद जाने को दिल मचल जाए और आपके कदम आपको खुद ब खुद मस्जिद की जानिब ले जाएं, तो ये इस बात की निशानी है कि आपकी गुज़श्ता नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल कर ली गई है। अल्लाह के सामने खड़े होकर जब इंसान ये कहता है कि दाएं बाएं से अपना ताल्लुक काट कर मैंने रुख कर लिया है उस अल्लाह की जानिब जिसने आसमानों जमीन को पैदा किया, ये तवज्जो अंदर से यानी रूह की तवज्जो का जिक्र है और रूह का मतवज्जे होना बहुत जरूरी है। जाहिरी तौर पर अगर आपने अपने आप को किबला रुख करके नमाज अदा की तो फर्ज की अदायगी का सवाब तो आपको मिल जाएगा और जो नमाज का असल मकसद है वो हासिल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके हसूल के लिए अल्लाह ताला के साथ रिश्ता कायम करना बहुत जरूरी है। और इसी हवाले से फरमाया गया कि ऐ मेरे नबी, कि जब मेरे बंदों की रूहें बेदार हो जाएं और वो मेरे बारे में पूछें तो कहिए कि मैं करीब ही हूँ, मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, जवाब देता हूँ और कबूल करता हूँ, फिर वो चाहे मुझे जहाँ भी पुकारे। यानी इससे जाहिर ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को जहाँ भी पुकारा जाए तो वो आपकी आवाज को सुनते हैं और आपको जवाब भी देते हैं और आपकी दुआ को भी कबूल करते हैं। इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी सी है कि अल्लाह के साथ आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए और अल्लाह से रिश्ता कायम करने का जरिया सिर्फ और सिर्फ नमाज को बताया गया है। और दोस्तों, आखिर में आपको बताते हैं कि जो कुछ अर्सा पहले भारत में एक वाकया पेश आया था जब हिंदुओं ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम करते हुए उनको मस्जिद जाने से मना कर दिया था। तो ऐसे वक्त में एक शेर मस्जिद के दरवाजे पर आकर बैठ गया था ताकि हिंदू मस्जिद को ताला ना लगा सके और मुसलमान मसाजिद में आकर नमाज़े बाजमात अदा कर सके। तो दोस्तों, बेशक ये तमाम वाकयात नमाज ही की करामत है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।